हमेशा आप लोगों ने कभी ना कभी ये बात तो ज़रूर सोची होगी जब आप लोग अपने दोस्तों के पास बैठे रहते हैं कि हमको जीवन में एक बार मनाली तो घूमने ज़रूर जाना चाहिए। मनाली एक ऐसी खूबसूरत पहाड़ों वाली नगरी है जिसको देखने के लिए हर कोई अपने मन में कोई ना कोई स्थान तो ज़रूर रखता है। और आज की जो हमारी कहानी होने वाली है वह मनाली की ही है। वहाँ पे गए हुए तीन दोस्तों की कहानी है जो कि जाते तो हैं ट्रिप के लिए, लेकिन वहाँ पे उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अगर आप लोग सोचते हैं कि हर एक ट्रिप आप लोगों की यादगार मेमोरी बनती है, तो शायद आज की इस कहानी को सुनने के बाद आप लोगों का ये नज़रिया ख़त्म भी हो सकता है। आज की जो मैं आप लोगों को कहानी सुनाने वाला हूँ वह है तो एक ट्रिप की कहानी, लेकिन ट्रिप के ऊपर से हर कोई अच्छी मीठी यादें लेके आता है। लेकिन आज की जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ तीन दोस्तों की, इन दोस्तों ने मिलके जो प्लान बनाया था वहाँ से वह एक यादगार लेके आए थे, लेकिन वह याद कोई अच्छी नहीं बल्कि डरावनी थी। वो ऐसी याद थी जो कि उनको सपने में भी आती थी तो उनकी नींदें खराब हो जाती थी। एक ऐसी याद जो कि उनको जीते जी मार रही थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और आज की हमारी कहानी होने वाली है मनाली पे गए हुए तीन दोस्तों की, जिसमें से पहला होता है राहुल जो कि थोड़ा हंसमुख लेकिन मस्तीखोर भी बहुत था। और सेकंड आता है आदित्य, थोड़ा डरपोक था लेकिन समझदारी से सभी चीज़ों को हैंडल करता था। और तीसरे नंबर पे आता है समीर, सबसे बहादुर इस टीम के अंदर यही इकलौता था और सबसे ज़्यादा एडवेंचर का भी इसी को मज़ा आता था, क्योंकि इसका जो सपना था वह पहाड़ों के बीच में घूमने का था। और जो सारी ट्रिप थी इन तीनों दोस्तों की बनाई हुई, उस ट्रिप का पूरा क्रेडिट भी समीर को ही जाता है, क्योंकि इसी ने बैठ के इस ट्रिप को बोल सकते हैं कि बनाया था। जाने के लिए दोनों दोस्तों को मनाया था और दोनों दोस्तों ने हाँ भी कर दी थी। इस कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के तीन लड़कों से जो कि अपने घर से गाड़ी लेके चले जाते हैं, और गाड़ी और कोई नहीं बल्कि समीर ही चला रहा होता है। वो कॉलेज में होते हैं। कॉलेज की कुछ छुट्टियों के बाद में उनको कहीं घूमने जाना था, तो तीनों दोस्तों ने मिलके प्लान बनाए कि क्यों ना हम लोग मनाली चले, सबसे खूबसूरत पहाड़ी नगरी जिसको देखने के लिए लाखों पर्यटक और इंडिया के लोग भी यहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं। और ऐसा ही सोच के ये तीनों दोस्त भी निकल पड़े अपनी गाड़ी में बैठ के मनाली की उन वादियों को देखने के लिए जहाँ के नज़ारे हर किसी के मन को मनमोह लेते हैं। लेकिन इनको शायद नहीं पता था कि वहाँ के जो नज़ारे होंगे इनकी लाइफ के काफ़ी डरावने मंजर बन जाएंगे। ये तीनों दोस्त चल देते हैं दिल्ली से और रास्ते में काफ़ी अलग अलग ढाबों पे रुकते हैं, खाना खाते हैं और अपने गाड़ी के अंदर जो म्यूज़िक सिस्टम होता है उसको बजा के मस्ती करते हुए मनाली की तरफ निकल पड़ते हैं। 2 दिन के बाद में ये मनाली के अंदर एंटर होते हैं और वहाँ पे जो बड़े बड़े पहाड़ देख के इनकी आंखों की चमक थी वह बता रही थी कि इनको मनाली सच में बहुत ही पसंद आ रहा है। वह घूमते रहते हैं, लेकिन तभी अचानक शाम हो जाती है। वह घूमते घूमते एक ऐसे रास्ते पे आ पहुँचे थे जहाँ की सड़कें सुनसान थी। वहाँ पे कोई परिंदा भी नहीं दिखता था। शॉप तो बहुत दूर की बात है, वहाँ पे कोई इंसान देखने को मिल जाए कुछ देर के बाद में वही बहुत था। वो अंदर चलते जा रहे थे मनाली के अंदर, सोच रहे थे कि हमको कोई ना कोई होटल वगैरह तो ज़रूर मिल जाएगा, या हम लोग किसी ढाबे पे रुक जाएंगे खाना खाने के लिए और उन लोगों से पूछ लेंगे। लेकिन तभी उनको सामने से एक इंसान चलाता दिख रहा था उनकी तरफ, जो कि सड़क के एक किनारे चल रहा था। तभी वो लोग गाड़ी उसके पास आके रोकते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या यहाँ पे कोई भाई साहब होटल वगैरह है जहाँ पे हम एक रात गुजार सके। तभी वो जो आदमी होता है वो बताता है कि साहब ये मनाली है, यहाँ पे होटल तो बहुत सारे हैं लेकिन काफ़ी दूर दूर हैं। आप वहाँ तक पहुँचोगे तब तक आपको आराम से 3-4 घंटे लग जाएंगे। इसके बाद में वो आदमी वहाँ से चला जाता है और तीनों दोस्त गाड़ी में बैठे हुए सोचने लग जाते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तभी जो समीर होता है वह बताता है कि हम लोगों को होटल में ही जाना चाहिए, क्योंकि अभी के समय पे तो वही सबसे सेफेस्ट प्लेस होने वाला है जहाँ पे हम लोग इस रात को बिता सकते हैं। तभी वह अपनी गाड़ी की चाबी स्टार्ट करते हैं और निकल पड़ते हैं उसी सफ़र पे जिस सफ़र पे वह निकले थे घर से। तब वहाँ पहुँचते पहुँचते उनको एक आधा घंटा हो जाता है और रात का समय इतना ज़्यादा हो जाता है कि करीब 11 बज चुके थे।
अब इस समय पे उनको सड़क के किनारे ना तो कोई शॉप दिख रही थी और ना ही कोई इंसान की जात दिख रही थी, जिसकी वजह से उनके अंदर जो डर था वह धीरे धीरे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। उनके अंदर बैठा हुआ डर उनसे ये कह रहा था कि शायद आज हमने गलत ही डिब्बे की टिकट कटा ली है। आज के बाद में शायद हम लोगों को पहले से तय करके चलना होगा कि हम लोगों को कहाँ पे रुकना है, क्योंकि ये तीनों दोस्तों ने इंजॉय करते हुए ये प्लान ही नहीं बनाया था कि यहाँ पे आसपास हमें किसी होटल में स्टे भी ले लेना चाहिए। तभी ये दोस्त तीनों निकल पड़ते हैं गाड़ी के धीरे स्पीड में करते हुए। तभी उनको सामने से एक औरत चलती हुई दिखाई देती है। वो औरत सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी, लेकिन जब उसके चेहरे की तरफ लाइट जा रही थी तो वहाँ पे उनको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। एक काला साया जो कि उस औरत के चेहरे को ढका हुआ था। इसके बाद में वो लोग उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उस चीज़ को देख के उनको बहुत डर भी लगा था, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ी इलाके में ऐसी औरत, और वो भी रात के 11-12 बजे वहाँ पे अकेले सुनसान रास्ते पे घूम रही है, तो ये कोई आम बात तो नहीं है। अब इन तीनों दोस्तों के बीच में थोड़ी थोड़ी घुसर फुसर होने लग गई कि वो औरत कौन थी जो कि रास्ते के किनारे पे चल रही थी। मैंने उसका चेहरा देखने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो मुझे उस काले साए में दिखाई नहीं दिया। जिसके बाद में जो राहुल होता है वह थोड़ा हंसमुख होने की वजह से एक मजाक कर देता है कि कोई प्रेमिका होगी, अपने लवर से मिलने के लिए जा रही होगी। तभी तीनों दोस्त हंसने लग जाते हैं, लेकिन इस हंसी के पीछे जो उनके अंदर डर बैठा हुआ था वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा था। तभी वह कार को सीधा चलाते जा रहे थे और अपनी जो होटल थी उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि कोई ना कोई होटल तो उनको चाहिए ही चाहिए रात में रुकने के लिए। तभी उनको वही औरत वापस से दिखाई देती है, और इस बार जो उन औरत को देखने का जो उनका नज़रिया था वह बिल्कुल बदल गया था। इस बार उनकी आंखों में डर का माहौल बना हुआ था, और वो उस मंजर को देख के बहुत ही ज़्यादा डरने लग गए थे। तीनों दोस्त एक दूसरे को बताने लग गए थे कि ये औरत तो वही है ना जो अभी क्रॉस करके गई थी पीछे, ये वापस कैसे आ गई। और इसके बाद में जो आदित्य होता है तो वो थोड़ा ज़्यादा ही डरपोक होता है, तो वह बहुत ही ज़्यादा डर के बताता है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम लोग गाड़ी को यहीं पे रोको, मुझे यहीं पे ही रुकना है। जिसके बाद में राहुल और समीर उसको समझाते हैं कि तुम समझो, गाड़ी को हम ये लोग यहाँ पे नहीं रोक सकते, यहाँ पे बहुत खतरा है। जिसके बाद में वो गाड़ी को नहीं रोकते और आदित्य को कैसे ना कैसे करके चुप करा देते हैं। इसके बाद में गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ती है तो वही औरत का साया उनको वापस से दिखाई देता है, और इस बार जो साया था वह उनकी तरफ चल के नहीं आ रहा था बल्कि दौड़ता हुआ आ रहा था। और इस मंजर को देख के उन तीनों की जो इतनी जोर से वहां पे चीख निकली कि आसपास का जो इलाका था वह गूंज उठा। उन तीनों ने इतनी जोर से चिल्लाया कि गाड़ी कपकपा गई। इसके बाद में वो लोग उस गाड़ी को रोकने की बजाय उस औरत के ऊपर ही चढ़ा देते हैं, लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि जैसे ही गाड़ी उस सफ़ेद साड़ी पहनी हुई औरत के पास जाती है तो वो अचानक धुंध में गायब हो जाती है, और वो गाड़ी उसके ऊपर चढ़ जाती है। तभी वो लोग महसूस करते हैं कि उस औरत के ऊपर गाड़ी चढ़ी नहीं, उससे पहले ही वह धुंध में गायब हो गई। अब तीनों के मन में जो डर था वह काफ़ी गुना बढ़ चुका था, और इसके बीच में तीनों को डर भी लग रहा था, और वो आसपास नज़रें घुमा रहे थे कि कोई ना कोई जगह उनको मिल जाए जहाँ पे वह रुक सके। इसके बाद में वह चलते जाते हैं, तभी उनको एक शॉपकीपर दिखाई देता है वहाँ पे, जो कि अपनी दुकान को ऑलमोस्ट क्लोज करने ही वाला था। वह बाहर खड़ा हुआ था। तभी वो लोग काफ़ी तेज़ी से गाड़ी वहाँ पे रोकते हैं और उस इंसान से बातें करने लग जाते हैं कि हमें कहीं पे रुकना है, तो क्या तुम हमें बता सकते हो कि कहीं आसपास कोई होटल है तो। तभी वो जो शॉपकीपर होता है वह उनको बताता है कि यहाँ पे जो इलाका है होटल तो नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे तुम लोग रुक सकते हो। तभी वो बताता है कि यहाँ से करीब 60 किलोमीटर दूर एक जगह है जहाँ पे एक टेम्पल है हमारा ही, वहाँ पे तुम लोग जाके रुक सकते हो। वहाँ पे थोड़ी बहुत सुविधाएं भी है, जिसकी वजह से उनको थोड़ी तसल्ली होती है, और वो जो आदमी होता है वह अपनी शॉप बढ़ा के निकल जाता है। और वो उनसे जब बातें करता रहता है तब वो लोग तीनों बताते भी है कि हमको रास्ते में एक औरत मिली थी जो कि बार बार आ रही थी हमारी गाड़ी के सामने। वो कौन थी? तो वो आदमी बताता है कि वो औरत यहीं की है,
वो लोगों को रोकती है और उनसे लिफ्ट मांगती है। लेकिन लिफ्ट के दौरान अगर कोई इंसान अपनी गाड़ी को रोक के उसको लिफ्ट दे देता है तो शायद उस इंसान की जान कभी बच ही ना पाए, क्योंकि उस इंसान की जान जाना तय हो जाता है अगर किसी ने उसको लिफ्ट दे दिया तो। तभी वो बोलता है कि कहीं तुम तीनों ने तो उसको लिफ्ट नहीं दिया है। तो वो बताते हैं कि नहीं, हम तो सीधे गाड़ी को चलाते आ रहे हैं, हमने उसको कोई लिफ्ट नहीं दी है। जिसके बाद में वो शॉपकीपर बोलता है कि बेटा थोड़ा ध्यान से ही जाना, आगे इससे ज़्यादा खतरा भी हो सकता है। लेकिन वो तीनों इस बात को इग्नोर करते हुए गाड़ी में बैठ के जल्दी से उस मंदिर की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, जिसकी तरफ जाके उनकी जान बच सकती थी। तभी वो तीनों दोस्त वहाँ पे वापस जाने थे गाड़ी में बैठ के और चलने लग जाते हैं। और उनको जो सड़क होती है मनाली की, उसके आसपास काफ़ी बड़े बड़े पहाड़ भी दिख रहे थे। और जो गाड़ी की लाइन थी उसके सामने जो उसकी रोशनी पड़ रही थी हेडलाइट की, वहाँ पे वो लोग साफ साफ देख सकते थे कि वह एकदम खाली रोड थी। तभी उनको वही औरत वापस से एक पत्थर के पीछे अपने चेहरे को निकालते हुए, जैसे कि वह उनको घूर रही है और एक काफ़ी डरावनी सी स्माइल कर रही है, उनको देखती रहती है। लेकिन वो लोग उसको देख के अपनी गाड़ी को बिल्कुल भी नहीं रोकते। तभी वो औरत होती है वह अचानक से उनकी गाड़ी के साइड में आ जाती है मिरर के पास और उनको बोलती है कि तुम मुझे अपने साथ लेके चलो, तुम लोग गाड़ी क्यों नहीं रोक रहे हो, मुझे ज़रूरत है तुम्हारी। तभी वो तीनों दोस्त चिल्लाते हुए, और जो समीर गाड़ी चला रहा था वह अपनी गाड़ी की स्पीड को ऑलमोस्ट डबल ही कर देता है। और गाड़ी की इतनी तेज़ स्पीड को देख के उनको लगता है कि अब वो औरत पीछे छूट जाएगी, लेकिन यह उनकी गलतफहमी थी। वो औरत इतनी तेज़ी से गाड़ी के पास भाग रही थी कि वो लोग सोच भी नहीं पा रहे थे कि ऐसा ये कैसे कर पा रही है। तभी जो समीर होता है गाड़ी को वैसे की वैसे ही भगाता है। अपनी बहादुरी को दिखाते हुए समीर गाड़ी को काफ़ी तेज़ी से भगा रहा होता है और साइड में मिरर के पास में वो औरत भी सफ़ेद साड़ी में उसके साथ भाग रही होती है गाड़ी की उसी स्पीड के साथ। तभी वहाँ पे जो राहुल और आदित्य होते हैं उनके पास एक किताब होती है, और वो किताब होती है हमारी जो होती है ना हनुमान चालीसा, वही। वो लोग काफ़ी तेज़ी से उसके अंदर हनुमान चालीसा पढ़ते रहते हैं गाड़ी के अंदर। और धीरे धीरे करके वो जो आत्मा होती है वह काफ़ी तेज़ी से चिल्लाती हुई इनको बोलती है कि तुम लोग इस किताब को पढ़ना बंद कर दो, ये मुझे डरा रही है। और इसके बाद में जो राहुल और आदित्य होते हैं काफ़ी डरते हुए हकलाते हुए उस किताब को पढ़ना जारी रखते हैं। और हनुमान चालीसा जैसे ही ख़त्म होने वाली थी, वो जो सफ़ेद साड़ी पहनी हुई औरत थी वह धीरे धीरे गाड़ी से दूर जा रही थी। इस तरह से इन तीनों दोस्तों ने इस ट्रिप के अंदर अपनी जान बचाई और आखिरकार वह उस मंदिर के अंदर भी पहुंच जाते हैं जहाँ पे उनको जाना था। वहाँ पे वह रुकते हैं और वहाँ पे उनको और भी लोग दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से उनके जान में जान आती है। और वो तीनों दोस्त अपनी जान को बचा लेते हैं और रात में वहाँ रुक के वो लोग अगले दिन सुबह वहीं से अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। और इस तरह से दोस्तों ये जो मनाली की ट्रिप थी, इन तीनों दोस्तों को ज़िंदगी भर याद रही कि हमने एक ऐसी ट्रिप भी देखी है जहाँ पे हमारा सामना एक काफ़ी खुकार आत्मा से हुआ था। बाकी ये थी दोस्तों हमारी कहानी आज की। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसी और भी हॉरर टेरिफिक वीडियो देखने के लिए, स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।